हेलो, वेलकम टू टुडेज मीट। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि चाइना जो कि ई वर्ल्ड के अंदर या फिर इंटरनेट गेमिंग के वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर भी माना जाता है, वो ऑनलाइन गेमिंग को लिमिट क्यों कर रहा है। जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, मैं हेडिंग पढ़ देता हूँ और फिर हम इस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग को लिमिट करने की वजह क्या है और इसके पीछे क्या क्या रीजन है जिनको चाइना आजकल फॉलो कर रहा है। चाइना लिमिट्स चिल्ड्रंस वीडियो गेम प्लेइंग फॉर टू 3 hours अ वीक। मैं आपको यही बताता चलूं कि ये जो 3 hours वाला गेम है, ये कोई मैजिकल नंबर इन्होंने नहीं निकाला। ये कंटिन्यूएशन है 2019 के रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो चाइना ने इम्पोज किए थे अपनी कंट्री के ऊपर। 2019 के अंदर चाइना ने रूल्स अलाउ किया था, चाइना ने रूल दिए थे अपने जनरल पब्लिक को कि गेमर्स फ्रॉम एज 10 to 20 वो 8 से लेकर 10 तक रात को गेमिंग नहीं कर सकते। और एक और रूल ये भी था कि आप $57 से ज्यादा महाना ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर खर्च नहीं कर सकते। अगर हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की बात करें तो ये एक बहुत ही ड्रास्टिक न्यूज है, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्रेट है किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम के ऊपर। बट चाइना जैसा कि कम्युनिस्ट कंट्री है और सीसीपी उसको आजकल होल्ड कर रही है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सो उस पर ये रूल्स, डेमोक्रेटिक रूल्स अप्लाई होते हैं या नहीं, ये एक अलग से बहस हो सकती है। बट कमिंग बैक टू दिस स्पेसिफिक हेडलाइन और इसके कॉन्सिक्वेंसेस चाइना की गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर क्या होने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि चाइना गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर कितना बड़ा प्लेयर है। आई जस्ट वुड लाइक टू गिव वन फैक्ट कि जितने भी ई स्पोर्ट्स या ऑनलाइन गेमिंग आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर मोर देन 30% से ज्यादा लोग वो चाइना से बिलोंग करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ बड़े प्लेयर्स लाइक जो पबजी के ओनर हैं टेंसेंट और नेटईज जैसी बड़ी गेमिंग कंपनीज, वो भी चाइना के अंदर ही रिजाइड करती हैं। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि चाइना ई स्पोर्ट्स या गेमिंग वर्ल्ड के अंदर कोई नया खिलाड़ी नहीं है, ये बहुत ही अरसे से इस चीज पर काम कर रहा है। इस आर्टिकल के मुताबिक द न्यू रूल रिस्ट्रिक्ट्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर दोज अंडर एज 18 to 1 hour in the evening on Friday, weekends and public holidays। इसका मतलब ये हुआ कि वीकेंड्स के ऊपर या फिर हफ्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप 3 दिन गेम प्ले कर सकते हैं, 1 घंटा हर रोज। और इसके साथ ये रूल भी एप्लीकेबल होगा कि आप 8 से 10 तक नहीं प्ले कर सकते। 8 से 10 तक गेम ना प्ले करने का जो लॉजिक चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि हम अपनी यूथ को जल्दी सोने की तरगीब देना चाह रहे हैं और सारे क्लासिकल टिपिकल रूल्स और रेगुलेशन जो कि एक पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं अपने चाइल्ड को फॉलो करने के लिए, वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से आए थे। अगर सरफेस के ऊपर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। ऑनलाइन एडिक्शन, एक ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन एक बहुत ही फ्यूचर के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। सो चाइना कैटर कर रहा है इन अ वेरी स्टार्ट। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, जब एक इंडस्ट्री $300 बिलियन के ऊपर अप्रोच कर रही है, जो कि 2025 तक एक एस्टिमेट है कि $300 बिलियन की वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री हो जाएगी, सो उसको उस केस के अंदर देखते हुए चाइना अपना ये शेयर लूज तो नहीं कर रहा। इस आर्टिकल के अंदर जरा मैं थोड़ा सा गेमिंग या ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और आपके जो स्टैटिस्टिक्स को शेयर करना चाहता हूँ कि गेमिंग वर्ल्ड है कितना बड़ा। मोर देन 2 बिलियन पीपल प्ले वीडियो गेम्स ग्लोबली, इंक्लूडिंग 150 मिलियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। 2 बिलियन पीपल का मतलब है कि 150 मिलियन लोग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ओनली
अब चाइना की पॉपुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं तो हाउ मेनी गेमर्स यू कैन एक्सपेक्ट। और 64% of the US population are gamers. The average male gamer is 33 years old. The average female gamer is about 37 years old. और जो males between the ages of 18 to 24 are most at the risk of gaming addiction. अब ये जो पॉइंट है मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चाइना इस चीज के इस गेमिंग एडिक्शन से बचने के लिए अब ये इकदाम कर रहा है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब सवाल ये आता है कि अगर चाइना बैन कर देता है या लिमिट कर देता है गेमिंग टाइम को, तो वो उसके ई स्पोर्ट्स के वर्ल्ड के ऊपर उसके चाइना के शेयर में कमी आएगी? मेरे ख्याल में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप एक कॉन्सेप्चुअली या लॉजिकली सोचें तो जो न्यू गेमर्स की एक लॉट आएगी या फिर गेमर्स विच आर लाइक 5 to 10 years old right now, जो एक गेमिंग को एक नया कैरियर देख रहे हैं, उनके लिए एक दचका जरूर होगा, क्योंकि उनके आइडियल ज्यादातर 12 से लेकर 20 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं। सो अगर वो गेम प्लेइंग कम से कम कर देंगे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होगा वो जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इन गेमिंग इंडस्ट्री या फिर सपोर्ट करते हैं प्रोफेशनल गेमर्स को, वो इसके अंदर इंटरेस्ट कम कर देंगे और एज ए कैरियर गेमिंग को चूज करना चाइनीज बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह मे बी इन 50 इयर्स में, इसलिए बड़ा ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दोनों मिक्सअप एज अ व्यू लेके चल रहा हूँ। 50 साल के बाद जब एक नई जनरेशन आएगी, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की बात कर रहा हूँ, एक नई जनरेशन आएगी तो शायद वो फील करे कि गेमिंग के अंदर कोई भी कैरियर नहीं है। नाउ अगेन बैक टू द पॉइंट कि चाइना करना क्यों चाह रहा है। सबसे पहले तो एक पेरेंटल आर्ग्यूमेंट आई वुड लाइक टू से कि क्योंकि ये फिजिकल स्पोर्ट से रोकता है बच्चों को और सिर्फ कंप्यूटर का ही बना के रखता है, तो इससे जितना लिमिट किया जा सकता है उसे करें। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक वर्ल्ड और जब पैसे की बात की जाती है, तब मेरे ख्याल में पर्सनली बिलीव मेरा ये है कि हम फिजिकल हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं। और इकोनॉमी अगर चाइना की बात करें, बूमिंग इकोनॉमी है, अगर वो इस तरह के स्टेप्स लेगा तो ई मार्केट जो है या फिर ऑनलाइन गेमिंग की जो वर्ल्ड है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी आने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होगा कि अगर गेमिंग लिमिटाइज हो जाती है, सो गेमिंग लिमिटेशंस का मतलब ये है कि कम इन्वेस्टर्स का मतलब है कि कम से कम गेम्स की प्रोडक्शन। नए अगर प्लेयर्स गेम नहीं बनाएंगे या नई कंपनीज गेम नहीं बनाएगी तो लोग खेल नहीं सकेंगे। अगर लोग खेल नहीं सकेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट कम होगा तो मार्केट के अंदर शेयर जो है, वर्ल्ड मार्केट की बात कर रहा हूँ, चाइना का कम होगा। और दूसरी रीजंस जो कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर आजकल चल रही है वो ये है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या फिर सीसीपी जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि आज के रूलर्स हैं चाइना के ऊपर, वो कभी नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा प्लेयर चाहे गेमिंग वर्ल्ड के अंदर हो जैसा कि टेंसेंट या नेटईज, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ या फिर अथॉरिटेरियन रिजीम के खिलाफ खड़ा हो। ये एक डेमोक्रेटिक आर्गुमेंट है और इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन सकता है। नाउ मैं इस चीज को देख कहां पे रहा हूं, 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एक बच्चा प्ले करेगा तो क्या वो प्रोफेशनल गेमर बनेगा? पर्सनली मेरे ख्याल में नहीं। बट चाइना के अंदर लोग ज्यादातर, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट इन ओनली चाइना बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बन जाते हैं बट उनकी एग्जीक्यूशन इट्स अ गुड गेम। अब अगर एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो चाइना में रूल्स इतने ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं होते अनलेस इट्स रिलेटेड टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज डायरेक्ट अगेंस्ट द सीसीपी, डायरेक्टली अगेंस्ट द सीसीपी।
सो शायद लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बन चुके हैं, बट इन्हें एप्लीकेबल करवाना जनरल पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, खासकर ऑनलाइन वर्ल्ड जहाँ पर आप किसी भी वक्त एक एलियस या फिर फेक अकाउंट बनाकर गेम प्ले कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो के फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं बहुत स्कैटर्ड हैं, बट क्योंकि ये स्कैटर्ड न्यूज़ है और ये कंटिन्यूएशन है 2019 की न्यूज़ का, सो हम वेट कर रहे हैं कि और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर कब होंगे, ताकि फुल पिक्चर का आइडिया हो सके क्या चाइना ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड के अंदर इन्वॉल्व होना भी चाहता है या नहीं, या फिर वो अपने पुराने दौर के अंदर जाना चाह रहा है जहां फिजिकल स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी। स्टिल देन होप यू लाइक दिस वीडियो एंड जैसे ही कोई अपडेट इससे रिलेटेड आती है मैं आपको बाखबर रखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।